दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, साल 2022 का समय चक्र आज पूरा हो रहा है। कल से नए साल 2023 की शुरुआत हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि साल के जाते जाते एक ऐसा वीडियो लेकर आएं जिसमें सवालों की बात हो, जिसमें संविधान के आर्टिकल 19 की बात हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, मुद्दों की बात हो, देश की संसद की बात हो, संसद में सवालों की बात हो और उन सवालों को मारने वाली मोदी सरकार की बात हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल दर साल, सरकार दर सरकार देश की संसद में होने वाले सवाल, होने वाली बहसें कम हो रही हैं? क्या आपको पता है कि देश की संसद में उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है? इस वीडियो में मैं आपको तथ्यों के साथ सब कुछ बताऊंगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से संसद के भीतर सवालों को खत्म किया जा रहा है, किस तरह से बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं होने दे रही है। दोस्तों, हमारी लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो एक तय नियम के तहत पूछे जाते हैं या मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका एक तय नियम होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान पिछले करीब 3.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 6 अल्पकालिक यानी कि कम समय लेने वाले सवालों पर चर्चा की अनुमति दी गई। दरअसल संविधान के लागू होने के बाद लोकसभा चलाने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे, जिनमें से एक नियम 193 भी है। नियम 193 ये बताता है कि कोई संसद सदस्य तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए अपने अनुरोध को लिखित रूप से कैसे प्रस्तुत करेगा। इस नियम के तहत सदन में बिना वोटिंग के बहस का प्रावधान है। यानी कि इस नियम के तहत लोकसभा में किसी भी जरूरी मुद्दे पर चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन उस पर सदन में वोटिंग नहीं कराई जा सकती। और इसी नियम के तहत मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सिर्फ 6 मुद्दों पर चर्चा की अनुमति मिली है दोस्तों, जबकि पहले कार्यकाल में यानी 2014 से 2019 के दौरान ऐसी 33 चर्चाओं की अनुमति मिली थी। दोस्तों, ये तथ्य पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक एनालिसिस में सामने आए हैं। दोस्तों, अगर इसी 193 नियम के तहत अगर हम पिछली सरकारों से मोदी सरकार की तुलना करें तो हमें यह पता चलता है कि इस सरकार में देश की संसद के भीतर सवालों को कैसे खत्म किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 9 के बीच में अपने कार्यकाल के दौरान 55 अल्पकालिक चर्चाओं और दूसरे कार्यकाल यानी कि 2009 से 2014 तक 41 ऐसी चर्चाओं को सदन में करने की अनुमति मिली थी। अब आपको ताजा ताजा एकदम उदाहरण देकर के समझाते हैं। अभी सरकार का शीतकालीन सत्र चल रहा था। यह सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन मोदी सरकार ने 23 दिसंबर को ही सत्र समाप्ति की घोषणा करवा दी। यानी सत्र चला सिर्फ 17 दिन। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस सत्र में बहस सिर्फ 3 मुद्दों पर हो पाई, जिसमें लोकसभा में सिर्फ 2 और नियम 193 के तहत 1 मुद्दे पर चर्चा हो सकी। बाकी पूरे सत्र के दौरान विपक्ष सरकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, भारत चीन विवाद सहित कई मुद्दों पर सवाल करता रहा, लेकिन सरकार ने जवाब दिया नहीं। पीआरएस का एनालिसिस ये भी बताता है कि संसद में होने वाली अल्पकालिक यानी कि नियम 193 के तहत होने वाली चर्चाओं की संख्या पिछली कुछ लोकसभाओं में बेतहाशा घटी है। संसद में बहस के मौके नहीं मिलने पर विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद में कम से कम बहस का ट्रेंड बनता जा रहा है। यानी संसद के भीतर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा।
दोस्तों, ये हाल सिर्फ लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा में भी यही चल रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में नियम 267 के तहत जरूरी राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए हर नोटिस को पिछले 6 सालों में सिरे से खारिज कर दिया गया। दोस्तों, नियम 267 का मतलब यह है कि अगर कोई राज्यसभा सदस्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा का सुझाव सभापति को देता है और सभापति उसका नोटिस स्वीकार कर लेते हैं तो उस दिन सारे कामकाज छोड़कर, सारे कामकाज स्थगित करके उसी मुद्दे पर चर्चा होती है। लेकिन दोस्तों, विडंबना यह है कि पिछले 6 साल से इस नियम के तहत कोई चर्चा ही नहीं कराई गई। आखिरी बार इस नियम के तहत चर्चा हुई थी 16 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के मामले पर। इसी शीतकालीन सत्र में दोस्तों, भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प पर संसद में विपक्ष ने इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा था। 267 के तहत बहस का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उपसभापति हरिवंश सिंह ने यह कहते हुए विपक्ष की मांग खारिज कर दी कि ये संवेदनशील मुद्दा है। तो सवाल यह है कि संसद अगर संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने के लिए नहीं है तो क्या क्रिकेट खेलने के लिए है? दोस्तों, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण में एक और तथ्य सामने आया है। वो ये कि अब कम ही विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी खूबियों और खामियों की समीक्षा के लिए समितियों के पास भेजा जाता है। यानी विधेयक आया और पास होकर कानून बना दिया गया, मतलब विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं समझी जाती। दोस्तों, मौजूदा लोकसभा में पेश विधेयकों में से केवल 23% को ही समीक्षा के लिए समितियों के पास भेजा गया है, जो कि पिछली 3 लोकसभाओं की तुलना में काफी कम है। दोस्तों, 14वीं लोकसभा में 60% बिल स्थायी समितियों को भेजे गए थे, जबकि आंकड़ा 15वीं लोकसभा में 71% और 16वीं लोकसभा में 27% का ही रहा। और तो और दोस्तों, अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है ना, उसमें अब तक पारित 130 विधेयकों में से 94 को संसद के एक ही सत्र में पारित और पेश कर दिया गया। दोस्तों, पीआरएस विश्लेषण के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में संसद की कुल बैठकों के दिनों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि विधेयकों को बिना जांच पारित किए जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। और विश्लेषण ये भी कहता है कि पिछले लगातार 8 सत्रों के दौरान संसद समय से पहले ही स्थगित कर दी गई और इस वजह से लोकसभा के लिए 36 निर्धारित बैठकें हो नहीं पाई, जैसा कि आपने शीतकालीन सत्र में देखा कि कैसे सरकार ने पहले ही सत्र को स्थगित करवा दिया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।